हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम के जो डॉट कॉम का जो टूल है, जो हमें ट्रेडिंग में चार्टिंग में मदद करता है उसके बारे में डिटेल्स जानने का, उसके थ्रू स्पेसिफिकली सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं वो समझने का। हमने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोल लिया था जिसमें हमें काफ़ी रिस्पॉन्सेस आए कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए, जिसको मैंने नाम दिया था ट्रेडिंग व्यू मैजिक्स। तो ये एक जादू तो नहीं है, बट ये आपको हेल्प करता है ज़रूर कि किस सेक्टर में आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो चेक करने के लिए। तो आपको सबसे पहले जाना है ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा टूल है गाइस। ये फ्री टूल है, सबसे अच्छी बात ये है। और फ्री टूल का ही हमें अक्सर ज़रूरत होता है, बिकॉज़ इंट्राडे वगैरह तो जो करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए शायद इसके प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत होती होगी। लेकिन हमारे जैसे जो स्विंग ट्रेडर्स है, जो सिर्फ कैश में और वो भी सिर्फ लॉन्ग साइड पर ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए इसका फ्री वर्जन भी काफ़ी है स्टडी करने के लिए, स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए, है ना? तो आपने बस जाना है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने जाना है गेट स्टार्टेड पर। और गेट स्टार्टेड पर फिर ये आपको आपके गूगल अकाउंट या कोई और सोशल मीडिया अकाउंट या ईमेल अकाउंट के थ्रू आपने इसमें लॉगिन करना है। तो सिंस हमारा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड वी हैव अ डेस्कटॉप वर्जन एज वेल, तो हम डायरेक्टली अब उसमें चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर जाकर आपको अपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू द ट्रेडिंग व्यू ऐप दैट वी हैव। ओके, सो हियर वी गो। मैंने क्या किया है कि आज का जो थीम है हमारा वीडियो का सेक्टर एनालिसिस, तो उसके अकॉर्डिंग एक वॉच लिस्ट बना ली है मैंने यहाँ पर सेक्टर्स इंडाइसेस करके। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक जो चार्ट रीडिंग होती है, सप्लाई डिमांड, या फिर एटलीस्ट आपको स्विंग्स नज़र आती है या स्विंग समझ में आती है, तो वो काफ़ी होगा। मूविंग एवरेजेस का अगर आपको नॉलेज है, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। और मैं ऐसा भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देखकर एक चीज़ तो समझ में आए होंगे कि ब्रेकआउट्स वगैरह कहाँ से आते हैं और कहाँ से पोजीशंस कैसे बनती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो वीडियोस देखे हैं, आपको ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, स्टॉप लॉसेस, पिवोट पॉइंट्स, ये सब का ऑलरेडी नॉलेज है, ऐसा मैं अज्यूम करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी का जो है एफएमसीजी इंडेक्स, आईटी, ऑटो, रियल्टी, इंफ्रा एंड मेटल। ओके, तो अभी ठीक है, इंडेक्स देखकर भी आप इंडेक्स को भी अगर आप स्टॉक्स की तरह देखो तो आपको समझ में आएगा कि यार एफएमसीजी में एक वर्टिकल रैली शुरू हुई है। उसके बाद निफ्टी आईटी जो है बेचारा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर उसने हेड एंड शोल्डर बनाया था और उसके बाद से उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ये भी आप ध्यान, इस बात को भी आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। निफ्टी ऑटो में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ चार्ट देखकर ये समझ में आता है निफ्टी ऑटो का कि ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा था टॉप के करीब और वो अब ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पर एक रैली मुमकिन है, जो कि ऑलरेडी हो रही है और हो सकता है कि आगे चल के आगे तक कंटिन्यू करे, फिर एक पुल बैक आए एंड देन अगेन कंटिन्यू। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है निफ्टी ऑटो का स्टॉक देखकर। निफ्टी रियल्टी में आपको समझ में आ रहा है कि यार ओके, रियल्टी स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी प्रेशर में थे, उसके बाद एक वर्टिकल रैली आई कोविड के बाद 2021 में, एंड वहाँ से फिर से एक पुल बैक आया 2022। पूरा इसका एक काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट ही था, है ना, निफ्टी रियल्टी का। और अभी 2023 के अप्रैल के बाद से इसमें रैली आना शुरू हुई है। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ रही है और आप ये भी देख रहे हो कि ये अभी फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो कॉशियस भी होंगे इसके अंदर इन्वेस्टर्स। सो दिस इज़ जस्ट अ व्यू कि हम सेक्टर्स को कैसे देखते हैं, सेक्टर्स को कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे सीएनएक्स इंफ्रा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समझ में आता है कि एक टॉप के पास एक कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर, और उस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट आया जो कि अब प्रीवियस जो हाई है इसका 6228 या 6230 के आसपास, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर सकता है। सिमिलरली निफ्टी मेटल में आप देखोगे तो साइडवेज मूवमेंट है यहाँ पर, है ना। और यहाँ यहाँ पर
जो ये रेंज बनी है, ये रेंज का ब्रेकआउट आने के बाद शायद मेटल स्टॉक्स में रैली आए, बट जब तक ये रेंज में है तब तक ऊपर नीचे ही चलता रहेगा। और जब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखिए कि मैं ये मेटल इंडेक्स में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो कि लो कैपिटल या स्मॉल कैप या मिड कैप के हैं। जो मेटल इंडेक्स में लिस्टेड है उन स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं हम मेटल, निफ्टी मेटल में। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल चार्ट रीडिंग हुआ, जो हम करते हैं सेक्टर्स वगैरह को अगर देखना है तो उसके लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हर सेक्टर का उसके जो मेन इंडेक्स है, जैसे हमारा मेन इंडेक्स इंडिया का है निफ्टी 50, है ना, टॉप 50 कंपनीज का अलग अलग सेक्टर की। तो वो इंडेक्स के अगेंस्ट एफएमसीजी कैसे कर रहा है, वो इंडेक्स के अगेंस्ट आईटी कैसे कर रहा है, ऑटो कैसे कर रहा है ना, उसकी वैल्यू को, एफएमसीजी की वैल्यू को या आईटी के सीएनएक्स आईटी की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे निफ्टी 50 की वैल्यू से, और उसके बाद जो हमें चार्ट मिलेगा तो वो हमें बताएगा कि यार निफ्टी 50 में निफ्टी एफएमसीजी का क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरफ ये कंट्रीब्यूशन ले जा रहा है ना, वो हमें समझ में आएगा। तो अब आपको एक चीज़ इसमें बताना मैं चाहूँगा कि आपने अगर ऐसा एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है दो इंडेक्स का, तो आपको क्या करना होगा कि पहले तो यहाँ से आपको वो मेन इंडेक्स जो आपको कंपेयर करनी है अगेंस्ट द अदर इंडेक्स, उसको आपने पहले यहाँ पर लेकर आना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एफएमसीजी का मैं फिर से एग्जांपल बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड स्टॉक्स है, इसमें आपको से फॉर एग्जांपल सीएनएक्स एफएमसीजी। अच्छा, सीएनएक्स क्या है, तो सीएनएक्स इज अ प्रीफिक्स फॉर निफ्टी सेक्टोरियल स्टॉक्स, सेक्टोरियल इंडाइसेस। ओके, तो हमारे जो लोकल ब्रोकर्स है, ज़ेरोधा अपस्टॉक्स कोटक वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि हमारे इंडिया के जो एनएसई बीएसई एमसीएक्स वगैरह पे जो लिस्टेड चीज़ें हैं, स्टॉक्स है या कमोडिटीज़ है, वो हमें दिखती है। बट ट्रेडिंग व्यू इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर कई कंट्रीज़ के कई एक्सचेंजेस के कई स्टॉक्स यहाँ पर होस्टेड है। तो इसलिए यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी या निफ्टी आईटी ऐसा आप सर्च नहीं कर पाओगे। आपको अगर सर्च करना है निफ्टी के स्टॉक्स को, निफ्टी के इंडाइसेस को, सेक्टर इंडाइसेस को, तो आपको उसका एक प्रीफिक्स है, कोड है प्रीफिक्स के तौर पे, वो यहाँ पर डालना होगा, वो है सी एन एक्स। ठीक है, आपने यहाँ पर सी एन एक्स डाला, ये ऐड में बंद कर रहा था, आपने यहाँ पर सी एन एक्स डाला तो आपको ये देखना, ये सारे जो हमारे इंडाइसेस है, सेक्टोरियल ले लो या फिर स्मॉल कैप मिड कैप उस तरह से ले लो, वो सारे इंडाइसेस आपको निफ्टी के देखने मिल जाएंगे। सी एन एक्स इज अ प्रीफिक्स। अब इसमें से मुझे क्या लेना है कि मुझे लेना है सी एन एक्स एफ एम सी जी, है ना। तो मैं यहाँ पर बस प्लस साइन पर क्लिक करूँगा और सी एन एक्स एफ एम सी जी मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मुझे अब इसको कंपेयर करना है निफ्टी 50 के साथ, कि निफ्टी 50 में इसका क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है और उसका चार्ट कैसे प्लॉट होगा। तो यहाँ से मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पर सी एन एक्स एफ एम सी जी पर क्लिक करूँगा। ओके, एंड अब यहाँ आने के बाद अब आपको यहाँ पर मैथमेटिकल साइंस दिख रहा है, मैं इसमें डिवीजन साइन लूँगा और इसको डिवाइड करूँगा निफ्टी के साथ। तो निफ्टी जब आप डालोगे तो निफ्टी आप डायरेक्ट डाल सकते हो, उसमें सी एन एक्स का कोई प्रीफिक्स नहीं है, निफ्टी 50 डायरेक्टली आ जाता है। इवन बैंक निफ्टी भी अगर आप सर्च करोगे तो वो भी डायरेक्टली आता है। तो ये निफ्टी के ऊपर हमने क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी हमें मिल गया इस सर्च बॉक्स के अंदर। अब बस आपने एंटर दबाना है। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का एफ एम सी जी इंडेक्स divided by Nifty's value. Nifty FMCG's value divided by Nifty 50's value. ओके, तो आपको कुछ इस तरह का ये सेटअप दिख रहा है। आप देखोगे ये हमारे पुराने ड्राइंग्स हैं, आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह से ये जो चार्ट है ये काफ़ी
स्टॉक्स जैसी मूवमेंट को फॉलो करता है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे एक टॉप बना था, ऑलमोस्ट उसी जगह पर दूसरा टॉप बना, ये तीसरा टॉप बना, है ना? अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आने के बाद किस तरह से रैली आई, या फिर अगर आप इसको और थोड़ा सा एक्सपेंशन करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि यार ये एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का सेटअप था, है ना? और वहाँ से फिर डाउन साइड मूवमेंट आई। तो ये भी जो कंपैरिजन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये बताता है कि निफ्टी के अगेंस्ट आपका सेक्टर कैसे चल रहा है। अब यहाँ पर ये जो बता रहा है, ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहा है कि एक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एक रैली आना शुरू हुई। तो ये रैली को अगर आप देखोगे तो ये रैली और निफ्टी एफएमसीजी की रैली आपको काफ़ी हद तक सिमिलर ही लगेगी। सीएनएक्स एफएमसीजी, तो ये ऑलरेडी है। ओके, तो सीएनएक्स एफएमसीजी में जो रैली आ रही है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट आने के बाद एक रैली आई है ना? तो आपको समझ में आ रहा है कि यार एफएमसीजी के जो सेक्टर है उसके उसके स्टॉक्स के अंदर शायद से अब आपका बाइंग आ सकता है या सेलिंग आ सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ सकती है। जैसे कि ये हाई जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये टॉप के नज़दीक जा रहा है, मतलब यहाँ से अब सप्लाई आ सकता है। तो वहाँ से एफएमसीजी के स्टॉक्स जो है वो गिरना शुरू हुए कंपेयर टू निफ्टी, अदर निफ्टी स्टॉक्स। ठीक है, तो उसके बाद ये प्लॉटिंग हुई। उसी तरह से निफ्टी फिफ्टी के अंदर सिंस एफएमसीजी अब ज़्यादा पावरफुली कंट्रीब्यूट कर रहा है अपसाइड मूवमेंट को, तो ये यहाँ पर हमें ये भी दर्शा रहा है। उसी तरह से निफ्टी ऑटो को हम देखते हैं। निफ्टी ऑटो को अगर हमने देखा तो हमें एक समझ में आ रहा है कि ठीक है, निफ्टी ऑटो में 2020 के बाद से कंटिन्यूस रैली थी, फिर बीच में एक पुल बैक आया, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट आया, देन अगेन अ पुल बैक, और उस पुल बैक का फिर से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया जो कि मई में आया, है ना? तो ये हमारा कोर ऑटो था, निफ्टी ऑटो। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवीजन साइन लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे हमारे निफ्टी फिफ्टी के साथ। दैट इज निफ्टी फिफ्टी 11, बस उसको सिलेक्ट करना है और एंटर को प्रेस करना है। आई डोंट नो कि ये पूरा क्यों प्लॉट नहीं हुआ, ये काफ़ी लंबा सेटअप है। आई मीन इसके हिस्टोरिकल चार्ट को भी दिखना चाहिए। हमको फिर से एक बार प्लॉट करना होगा, निफ्टी ऑटो वर्सेस निफ्टी, एंटर। हाँ, ये रहा। अब अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको समझ में आएगा कि यार ये प्राइस जो थी, सॉरी ये वैल्यू जो थी इंडेक्स की, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रही थी, और उसके यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ उसके हाइस के करीब ये रेजिस्टेंस के, एंड अब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो देयर इज अ पोटेंशियल के जो ऑटो सेक्टर है शायद यहाँ से अच्छा करे। ओके, सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो गाइस, प्लीज ये बात हमेशा याद रखिएगा। वी आर नॉट अ सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और समथिंग, समवन हु हैज़ अ फिनेंस बैकग्राउंड। ये जो भी हमने सीखा है ये सब सेल्फ लर्निंग से सीखा है, तो हम बस वही आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बेस बन रहा था और ये बेस का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि यार अब यहाँ से शायद जिस तरह यहाँ पे हुआ था, एक रैली आई थी, है ना? यहाँ पर भी आप देखोगे एक बेस बनने के बाद एक रैली आई थी, तो निफ्टी ऑटो की बहुत लंबी रैली यहाँ पर तकरीबन 7 साल की रैली या 8 साल की रैली आपको देखने मिली। उसी तरह से अब ये बेस जो बना है, ये बेस बन के अब ये जो रैली आएगी तो शायद ये प्रीवियस हाई के आसपास तो जा सकती है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे सेक्टर को आप समझ सकते हो, सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में क्या है वो समझ सकते हो। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि निफ्टी में अब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर सकता है ऑटो सेक्टर। सिमिलरली रियल्टी सेक्टर में आते हैं, तो ये है हमारा निफ्टी रियल्टी का चार्ट।
जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि यार ये एक बेस बन के जा रहा है ना। अब हम यहाँ पर आते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, और अब हम इसको, इस वैल्यू को, सी एन एक्स रियल्टी को डिवाइड करेंगे निफ्टी 50 के साथ। तो ये रहा निफ्टी 50, और फिर एंटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी पुरानी ड्राइंग्स है जो हम सेक्टर एनालिसिस करते वक्त बनाई थी हमने। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन है, और ये एक हायर लोज बनाना अब इसने शुरू किया है कंपेयर टू प्रीवियस लोज। जैसे यहाँ पर, यहाँ तक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम रीजन में लोज बन रहे थे, अब हायर लो बना है, और प्राइस अब इस ट्रेंड लाइन को चैलेंज करने जा रही है, इसको ब्रेक ब्रेक करने जा रही है। तो इसमें क्या है कि आपको एक अंदाज़ा आता है कि अब कौन से सेक्टर में डिमांड आ सकता है ना। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से तो आपको समझ में आया था कि रियल्टी, निफ्टी रियल्टी का चार्ट पैटर्न जो आपने देखा था वो काफ़ी बुलिश लग रहा था। लेकिन अब आप उसको निफ्टी 50 से भी कंपेयर करोगे तो उसमें आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बन के प्राइस अटेम्प्ट कर रही है, तो हो सकता है इसमें भी रैली आए रियल्टी स्टॉक्स में, जो कि ऑलरेडी आ रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म रैली, है ना। सो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब हम सी एन एक्स इंफ्रा को एनालाइज करके देखते हैं। तो हमने पहले सी एन एक्स इंफ्रा लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपने सी एन एक्स इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा आपने यहाँ से लिया। अब आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ से उसको डिवाइड करोगे निफ्टी 50 के साथ, और एंटर पे क्लिक करोगे, एंटर की दबाओगे अपने कीबोर्ड पर। तो आपको यहाँ पर अगेन सेम इशू, ये पूरा चार्ट लोड होने में शायद तकलीफ हो रही है आज नेट को, पता नहीं क्या इशू है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। लेट्स ट्राई वंस मोर। अच्छा, ये कैपिटल फॉर्म क्यों आ रहा है भाई, हमें निफ्टी चाहिए, निफ्टी 50 एंड एंटर। ओके, तो ये रहा हमारा सी एन एक्स इंफ्रा, यानी निफ्टी इंफ्रा की वैल्यू डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 की वैल्यू, और ये वीकली चार्ट है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि सेम जिस तरह से निफ्टी रियल्टी में एक बेस बन रहा था, या निफ्टी ऑटो में एक बेस बन के ब्रेकआउट आया था, वैसा ही निफ्टी इंफ्रा में भी एक बेस बन रहा है, और यहाँ से अब ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। आपके लिए मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ से अब इस लेवल का ब्रेकआउट आने की तैयारी चल रही है। ड्रॉ नहीं कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कर रहा है। तो एक कुछ इस तरह से अगर ये ब्रेकआउट आता है तो शायद निफ्टी इंफ्रा जो है ये निफ्टी 50 में और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, ये ब्रेकआउट के बाद। तो कुछ इस तरह से अब ये हमने लिया है मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स में आप देख सकते हो कि बहुत उछाल, ऊपर नीचे चल रही है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग से, स्पेशली वॉर के बाद से तो ये काफ़ी फ्लक्चुएट करना शुरू किया है इसने। उसमें अगर आप कंपेयर करोगे इसको डिवाइडेड बाय निफ्टीज वैल्यू, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 के अंदर मेटल का क्या कंट्रीब्यूशन है, निफ्टी 50 में निफ्टी मेटल का क्या कंट्रीब्यूशन है और वो किस तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक बेस बनता आपको दिखेगा, लॉन्ग टर्म का बेस है ये। और इस ब्रेकआउट के बाद मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से अब अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेटल स्टॉक्स दे सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपने कौन से सेक्टर में फोकस करना है, कौन से सेक्टर में आपने अपने जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना है, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में आपने स्टडी, किस कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को आपने ज़्यादा स्टडी करना है, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से सेक्टर एनालिसिस के बारे में काम करते हैं, स्टडी करते हैं यूजिंग द ट्रेडिंग व्यू। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन ये इंडिकेशन देंगे यूट्यूब को कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम आपके नॉलेज में, और उसकी वजह से यूट्यूब शायद इस वीडियो को दूसरे बंदों को भी रिकमेंड करना शुरू कर दें। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके कमेंट्स भी, अगर आपने कुछ क्वेरीज है तो आप ज़रूर हमें बताइए। कोई डाउट्स है तो ज़रूर आप हमसे शेयर कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है stocks_off_India, तो इसका डीएम ओपन है। वी ट्राई टू आंसर द डीएम्स। अगर आपके पास कोई चार्ट है, आप उसको देखना चाहते हो कि हमारा उसके ऊपर क्या टेक है, तो ज़रूर आप वो हमें बताइए, डीएम कीजिए। हमने कई लोगों को हेल्प किया है विथ विथ विद देयर एनालिसिस ऑफ द स्टॉक, एक अनबायस्ड रिव्यू करके दिया है ना? तो अगर आपको कुछ ऐसी हेल्प चाहिए तो ज़रूर हमें डीएम कीजिए। इट्स अ फ्री सर्विस, इसका कोई चार्जेस हम नहीं लेते। बल्कि हमें तो अच्छा लगता है कि हम किसी तरह से आपको वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं। तो आई होप कि आपका लर्निंग कर्व इससे और थोड़ा सा शॉर्टन हो जाएगा। आपको ये इंसाइट मिलेगा सेक्टर्स के ऊपर कि कौन से सेक्टर में कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से डिमांड आ सकती है, कौन से सेक्टर में कहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये भी शायद आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ में आएगा। और आई होप कि आप ये जो आपने सीखा है आप ज़रूर इसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करोगे, और इसका असर आप ज़रूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग के ऊपर होगा। अगेन, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी सेक्टर, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक्स। ये एक सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, और प्लीज़ आप इसको एजुकेशनल वीडियो की तरह ही लें, बिकॉज एज आई से ऑलवेज, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट फ्रॉम फिनेंस बैकग्राउंड एज वेल। तो सेल्फ लर्निंग से जो भी सीखा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।